नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा चौहान। मैं MBBS MS OBGY। मैं आज आप लोगों से PCOS, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है जिसमें हमारी बॉडी में जो अंडाशय यानी कि ओवरी होती है उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। नॉर्मल जो एग्स होते हैं वो हमारे नहीं बन पाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम दोनों थोड़े से भिन्न हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में हमारी बॉडी के अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बनने की वजह से शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस होता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये होती है। एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हमारे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के सारे फीचर्स आते हैं, जिसमें कि ओवरी में छोटे सिस्ट बनना, हार्मोन्स का गड़बड़ होना, उसके साथ हमारी बॉडी में एंड्रोजन एक हार्मोन होता है उसकी मात्रा का अत्यधिक होना, और उसके साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज, शुगर एंड हाइपरटेंशन का चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आमतौर पर महिलाओं को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी प्रजनन आयु में परेशान करती है। इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं? इस बीमारी में ज्यादातर माहवारी का अनियमित होना, या जो हमारी महिलाएं बच्चा करना चाहती है उन्हें कंसीव करने में थोड़ी परेशानी आना, या कि मरीज का वेट गेन होना। ऐसे कई तरह के लक्षण हमारी PCOS वाली बीमारी में पाए जाते हैं। यह बीमारी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के तौर पर जानी जाती है, यानी हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स जो हमारे कम होने चाहिए वो बढ़ जाते हैं और जो ज्यादा होने चाहिए वो कम हो जाते हैं। जैसे कि एक एंड्रोजन हार्मोन होता है जिसे मेल हार्मोन कहते हैं, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में मेल फीचर्स थोड़े से आने लग जाते हैं। इस बीमारी में इंसुलिन भी शरीर में हमारा जो मेटाबोलाइज होना चाहिए वो भी नॉर्मल तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। इस बीमारी का पता कैसे किया जा सकता है? अल्ट्रासाउंड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिससे इस बीमारी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है। अल्ट्रासाउंड में हमें नॉर्मल ओवरीज के साइज से ज्यादा हमारा ओवरीज का साइज बढ़ा हुआ मिलता है और अंडेदानी में छोटे सिस्ट बन जाते हैं। दूसरी चीज होती है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से हम क्या पता लगा सकते हैं? ब्लड टेस्ट से हमें हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चल जाता है, जैसे कि इस्ट्रोजन का ज्यादा होना, एंड्रोजन का ज्यादा होना। इंसुलिन को सही से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है तो इंसुलिन ग्लूकोज रेशियो बिगड़ जाता है। अब ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी हमें हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो PCOD में प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन कुछ दवाइयां, कुछ इलाज किया जाता है जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी संभव है। इस बीमारी का कोई अलग से इलाज नहीं है। मेन जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हमारा क्या मतलब है? जैसे कि हमें अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। दूसरा चीज है हमारे एक्सरसाइज का, हमें एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। तीसरा है कि हमें इसमें वेट लॉस से ये नहीं है कि इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वेट लॉस से इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, उन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी के लिए हमारे अलग हार्मोन्स की दवाइयां चलती हैं। जो हमारे किसी के अंडे नहीं बन रहे होते हैं तो उनको अंडे बनाने के लिए, अंडों का साइज इंक्रीज करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। और हाँ, बच्चा होना संभव है। PCOS वाले मरीज प्रेग्नेंट हो सकते हैं। दूसरा है जो माहवारी अनियमित होती है, उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डेली एक्सरसाइज करना, वेट लॉस करना। एंड नेक्स्ट इज थोड़ी हार्मोन्स की दवाइयां चलती हैं जो कि हमारे पीरियड्स रेगुलर करती हैं। तो इस बीमारी से नहीं घबराना है। PCOS कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, इसे नॉर्मल ही लेके चलना है। अपनी बॉडी का, हेल्थ का ध्यान रखना है। नमस्कार।